हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसका नाम है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्या पढ़ना है, इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्या पढ़ा था। हमें एक्सरसाइज 1.1 में एक टेबल गिवन होता था जिसमें हमें एक्स की वैल्यूज़ गिवन होती थी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, और हमें वाई की वैल्यूज़ भी गिवन होती थी। वाई मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ भी गिवन होती थी। मान लेते हैं कि जैसे 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चंस में ऐसा कह देते थे कि आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, कोई अननोन वैल्यू निकालनी है। जैसे कि यहाँ एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5 तक हमें गिवन है। आपको कह देते थे कि 6 की वैल्यू निकालो या 7 की वैल्यू निकालो। ठीक है, मतलब कि जब एक्स की वैल्यू 6 है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जब एक्स की वैल्यू 7 है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 6 और 7 की वैल्यू निकालने का मतलब है कि वाई 6 निकालो या वाई 7 निकालो, या हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ 6 निकालो या एफ ऑफ 7 निकाल लो। ऐसे आपको निकालने को कह दिया जाता था। तो उसको निकालने के हमने मेथड्स पढ़े थे, हम कैसे निकाल सकते हैं। बट एक्सरसाइज 1.2 में आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ एक्स की वैल्यूज़ नहीं गिवन है, आपको सीधा एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ ही गिवन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आपको यहाँ गिवन है 1, 2, 4, 8, 16, 26, 42, 64, 93। ये आपको सारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ गिवन है। बट जो ये मतलब कि आपके पास ये वैल्यूज़ है ना, इनमें से कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसमें एरर है। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स की कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसमें एरर है, कोई ना कोई गलती है, ये गलती से यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, वहाँ आना कुछ और था बट गलती से कुछ और आ गया है इन सभी वैल्यू में से किसी में। तो आपको वही एरर फाइंड आउट करना है, आपको वही जो वैल्यू गलत है इनमें से कोई भी वैल्यू जो भी गलत है उसको आपको सही करना है। ठीक है, तो किसी एरर को कैसे निकालते हैं, ठीक है, उस एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ में से, या फिर उस एरर को हम कैसे सही कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए आपको कैसे ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले तो हमें वही काम करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, या सिंपल आप कह लो कि आपको डिफरेंस टेबल बनाना है। ठीक है, तो डिफरेंस टेबल हम सबसे पहले बनाएंगे। सबसे पहले स्टेप तो आपको यही होगा कि आपको डिफरेंस टेबल बनाना है। ठीक है, जब भी आपको कोई एरर निकालने को कहा गया हो या फिर आपको कोई वैल्यू मिस प्रिंट गिवन है तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको कहा गया हो, तो इसमें भी ऐसे है, वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ मिस प्रिंट, करेक्ट इट। सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो डिफरेंस टेबल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज़ लिखते हैं और एक्स की वैल्यूज़ लिखते हैं, पर एक्स की वैल्यूज़ हमें गिवन नहीं है, हमें तो सीधा एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ गिवन है। एक्स के बाद आपकी कौन सी वैल्यू होती है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ही हमें यहाँ गिवन है, एक्स की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ में से ही पता करना है कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हम लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, 1, 2, 4, 8, 16, 26, 42, 64 और 93 है। ठीक है, अगला कौन सा कॉलम होता है, अगला कॉलम होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का ऑर्डर मतलब कि टेबल कॉलम बनाते हैं। तो कैसे बनेगा ये, 2 - 1 क्या आ गया, 1 आ गया, 4 - 2 2 आ गया, 8 - 4 4 आ गया, 16 - 8 8 आ गया, 26 - 16 10 आ गया, फिर 42 - 26 16 आ गया, 64 - 42 22 आ गया, 93 - 64 क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब हम सेकंड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो वो बना लेते हैं। तो 2 - 1 1 आ जाएगा, 4 - 2 2, 8 - 4 4, 10 - 8 2, 16 - 10 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 22 - 16 6 आ गया, 29 - 22 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मतलब कि नेक्स्ट कॉलम थर्ड डिफरेंस बनाएंगे। ठीक है, थर्ड डिफरेंस का कॉलम बनाएंगे। तो फिर से ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये करना है आपको। तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ 1 2 -2 4 0 1। ठीक है, सिमिलरली अब फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस का कॉलम बनाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 -4 6 -4 और 1 आ जाएगा। अब इससे आगे भी आप बना सकते हो पर हमें आगे नहीं बनाना। ठीक है, जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है ना मिस प्रिंट का, तो आपको
डिफरेंस टेबल तो बनाना है, बट कहाँ तक बनाना है, जहाँ तक जो सारी वैल्यूज़ हैं उनका जो सम है वो क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, उस ऑर्डर डिफरेंस तक बनाना है। तो यहाँ आप देखोगे जब आप फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस की सभी वैल्यूज़ को ऐड कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसको आप ऐड करके देख लो। देखिए -4 और -4 क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। 6 + 1 + 1 क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, तो प्लस का 8। तो ये क्या बन रहा है, ये तो ज़ीरो बन रहा है। ये सारी वैल्यूज़ का जो सम बन रहा है वो क्या बन रहा है आपके पास, ज़ीरो बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ज़ीरो ही बने सबका सम, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी नहीं भी बनता। तब आपको क्या करना है, आपको वो वाला कॉलम लेना है जिस कॉलम में जो वैल्यू क्या हो, सबसे छोटी हो। ठीक है, जिसमें मतलब कि वैल्यूज़ का जो सम है, जिस कॉलम में सभी वैल्यूज़ का सम क्या हो, छोटा हो, वह वो वाला भी आपका एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है ज़ीरो आ रहा है। आप जब भी आगे आगे जाओगे तो सबको एक बारी ऐड भी करते जाना कि आपको देखना है कि क्या उनका जो सम है वो ज़ीरो आ रहा है। जब ज़ीरो आ रहा है सबका सम तो आपको वहीं रोक देना है। ठीक है, और एक बात और नोटिस करने की कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस है उसकी वैल्यू आपकी क्या आ रही है, मतलब कि ऐसी वैल्यूज उसमें आ रही हैं जिनका सम क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। फोर्थ ऑर्डर का क्या मतलब है कि मतलब कि ये क्या, फोर क्या होता है कि इवन नंबर होता है, मतलब कि आपका जो इवन ऑर्डर डिफरेंस है वो ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ आप ये सीखोगे कि जब आप इवन ऑर्डर डिफरेंस आपका ज़ीरो आ जाए, ठीक है, जब आप टेबल इवन ऑर्डर डिफरेंस तक बनाते हो, कोई भी इवन ऑर्डर, यहाँ 4 है, 2 भी हो सकता है, यहाँ 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तब आपको क्वेश्चन कैसे करना है। और जब यहाँ ऑड ऑर्डर आएगा तब आपको क्वेश्चन कैसे करना है। तो यहाँ पहला एग्जांपल आपका इवन ऑर्डर का है, तो आपको इवन ऑर्डर का सब कुछ पता चल जाएगा। अब आपने टेबल बना लिया, ठीक है, टेबल बनाते हुए आपको क्या याद रखना है कि आपको वहाँ तक कॉलम बनाने हैं, वहाँ तक डिफरेंसेस बनाने हैं जोन से ऑर्डर डिफरेंस की जो सारी वैल्यूज़ का जो सम है या तो ज़ीरो आ जाए या फिर बहुत छोटा है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, f(x) की वैल्यूज़ के कंपैरिजन में छोटा है। ठीक है, वो आपको देखना है। अब अगला स्टेप क्या है, अब आपको देखना है कि जो आपका लास्ट वाला आपका डिफरेंस वाला कॉलम है, ठीक है, उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है। इनमें से आपको सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू को देखना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू इनमें से कौन सी है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट देखना है। न्यूमेरिकली मतलब कि आपको साइन का ध्यान देखना कि प्लस है या माइनस है, आपको बस मैग्नीट्यूड देखना है कि मैग्नीट्यूड कौन सा बड़ा आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड कौन सा बड़ा है, 6 जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, 6 जो है सबसे बड़ा नंबर है ना, 4 से भी, इस 4 से भी, 1 से भी और 1 से भी, तो 6 सबसे बड़ा है। अब आप क्या करोगे, इसके सामने बिल्कुल एक लाइन आप खींच दोगे ऐसे, मतलब कि एक एरो बना दोगे सामने, बिल्कुल इसके सामने आपने एरो बना दिया। तो सामने कौन सा आपको नंबर दिखाई देगा, आपको सीधा जो नंबर दिखाई देगा वो कौन सा दिखेगा, 16। यहाँ आपको 16 दिख रहा है ना, तो जोन सा नंबर आपको सामने दिख रहा है जो कि यहाँ 16 है, तो इसमें इसका मतलब एरर है। ठीक है, जो एरर है वो किस में है, इस 16 नंबर में है, 16 में यही मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ 16 की जगह कोई और नंबर आना था। ठीक है, तो ऐसे आप मिसप्रिंट जो वैल्यू गलत है उसको आप निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे क्या यहाँ, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन कॉलम, कौन सा कॉलम, ये वाला कॉलम, डेल फॉर f(x) वाला कॉलम। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस वाला जो कॉलम है, इनमें जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है इन सभी वैल्यूज़ का। और इनमें से सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, 6 है। ठीक है, एंड 6 इज़ दी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, 6 है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंस कॉलम, इस डिफरेंस कॉलम की सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, 6 है। ठीक है, तो इसके जो बिल्कुल सामने f(x) की वैल्यू है वो कौन सी है, 16 है। ठीक है, इसका मतलब जो ये वैल्यू है विच कॉरेस्पॉन्ड्स, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 16 के, टू द फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू का क्या मतलब है, f(x), फंक्शनल वैल्यू 16। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये 16 है वो क्या है, इनकरेक्ट है। हैंस 16 इज
इनकरेक्ट वैल्यू, जो 16 है वो क्या है, इनकरेक्ट वैल्यू है। जो मैंने आपको बोल के बताया था वही मैंने यहाँ लिखा है। तो ये 16 आपकी इनकरेक्ट वैल्यू है, ये अब आप याद रखना। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें तो एरर पता करना है ना, ये 16 में कितना एरर है, ठीक है, उसको हमें करेक्ट भी करना है, तो उसको देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना है कि ये कौन सा ऑर्डर डिफरेंस है। फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस है ना ये, जिसमें सारे नंबर्स की वैल्यूज़ का जो सम है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस ऑर्डर यहाँ क्या है, 4 है। तो आपको क्या करना है यहाँ, अब 1 माइनस पी की पावर 4 लेनी है। 1 माइनस पी की पावर 4। जोन से आपके पास डिफरेंस आएगा, मतलब कि जोन से आपका पास डिफरेंस कॉलम आएगा, उस डिफरेंस कॉलम का जो ऑर्डर है, जो कि यहाँ 4 है, ठीक है, उसको किसकी पावर में लेना है, 1 माइनस पी की पावर में लेना है। अगर यहाँ सेकंड ऑर्डर डिफरेंस में ही सारी जो वैल्यूज हैं उनका सम 0 आ रहा होता, तो आप यहाँ 1 माइनस पी की पावर 2 लेते, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ऐसी आएगी, 1 माइनस 4p प्लस 6p² माइनस 4p³ प्लस p4, ठीक है, ये आएगी। अब आप जो ये p के कोफिशिएंट्स हैं ना, इनको देखो, p के कोफिशिएंट्स यहाँ, तो क्या कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके पास 1 -4 6 -4 और 1 आएगा, यही कोफिशिएंट्स आएंगे जो इसको खोलने के बाद आएंगे। 1 माइनस पी की पावर 4 को खोलने के बाद जो आपके पास कोफिशिएंट्स आएंगे वो ये आएंगे, 1 -4 6 -4 और 1। तो आपको क्या करना है, इन कोफिशिएंट्स में से जो सबसे बीच वाली वैल्यू है, बीच वाली 6, ये बीच वाली वैल्यू है ना 6, इस 6 को मल्टीप्लाई करना है किसी वेरिएबल से, मान लेते हैं वो ई है, ठीक है, ई के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और किसके सामने इक्वेट कर देना है, किसके इक्वल इक्वेट कर देना है, इसको इक्वेट करना है इस 6 से। कौन से 6 से, इस 6 से, मतलब कि जो ये फोर्थ डिफरेंस वाला कॉलम है, इसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू थी ना आपके पास, उसके इक्वल आपको इक्वेट कर देना है। तो इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 1 आ गई, ठीक है, ये आपकी क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। तो इसका मतलब जो आपका ये 16 था, जो आपकी ये इनकरेक्ट वैल्यू थी, इसमें कितने का एरर है, कितना एरर है, वो एरर है आपका 1 का एरर है आपका यहाँ। आपकी जो करेक्ट वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, करेक्ट वैल्यू को क्या फॉर्मूला होता है, जो कि हमेशा ये रहेगा, करेक्ट वैल्यू क्या होता है, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस ई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 माइनस ई क्या है, 1 है, 1 इज इक्वल टू 15। तो जो आपकी ये 15 है, ये कौन सी वैल्यू है, ये आपकी करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर आपको कोई वैल्यू मिस प्रिंट गिवन है किसी टेबल में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा गया है, फाइंड द एरर एंड करेक्ट द रॉन्ग फिगर इन द फॉलोइंग फंक्शनल वैल्यूज़, ठीक है। ये आपको फंक्शनल वैल्यूज़ गिवन है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आपको गिवन है, ठीक है। इन वैल्यूज़ में आपको देखना है कि किस वैल्यू में एरर है, वो आपका एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसको आपको करेक्ट करना है, जो भी एरर है उसको आपको करेक्ट करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो आपका क्या काम है, डिफरेंस टेबल बनाना, तो डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, तो वो लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स ये रहा, इसकी वैल्यूज़ क्या है, 2 5 10 18 26 37 और 50, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस कॉलम बनाते हैं, डेल एफ ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, 15 माइनस 2 3 10 माइनस 5 5। आप देख सकते हो कि मैं जो वैल्यूज़ हैं ये वाली, मैं इन दोनों के बीच में लिखता हूँ। सिमिलरली 10 माइनस 5 क्या आएगा, 5। 18 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 8 आ गया। 11 13। डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बनाते हैं, तो इसकी में क्या आ जाएगा, 2 3 0 3 2। डेल क्यूब बनाते हैं एफ ऑफ एक्स, इसमें क्या आ जाएगा, 1 -3 3 और -1, ये आ गया। अब इस कॉलम में आप देखोगे इन सब का सम लो, सम कर दो इनका, मतलब ऐड कर दो इन सभी वैल्यूज़ को, तो क्या आएगा, 1 -3 + 3 -1, तो क्या आ जाएगा, 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब आपको यहीं तक की टेबल बनाना है, उससे आगे टेबल अब नहीं बनाना, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप मैंने बताया था कि जो ये लास्ट वाला कॉलम है, इसमें आपको कौन सी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जो कि सबसे ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट का मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है,
ठीक है। मैग्नीट्यूड में ग्रेटेस्ट है, ये आपको साइन नहीं देखना। तो देखो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ तो 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है ना, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, बस इनका साइन ऑपोजिट है। तो अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या पता चली है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, क्या दिख रही है आपको, 3 दिख रही है, ठीक है, बट 2 जगह पे है ना। बस आपको पर ये तो पता चल गया ना कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 3 है। अब यहाँ आपका एरर किस में है इनमें से, ये भी तो आपको पता करना है ना। तो एरर किस में, तो एरर कैसे पता करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में से आपको लाइन खींचनी है, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में आपने सीधी लाइन खींची, मैंने एरो बनाई और देखा कि सामने कौन सी वैल्यू आपको दिख रही है। तो कौन सी दिख रही है, 18 दिख रही है। इसका मतलब जो एरर है आपका इस 18 में है, ठीक है, जो भी एरर है वो इस 18 के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा कि जो आपकी गलत वैल्यू है इस टेबल में वो कौन सी है, 18 है। कौन सी गलत वैल्यू, मतलब कौन सी फंक्शन वैल्यू गलत है, 18, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, 18 क्या है, 18 आपकी इनकरेक्ट वैल्यू है, इनकरेक्ट वैल्यू है, ठीक है। ये पता चल गई ना आपको अब चीज़। अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब आपको 1 माइनस पी की पावर क्या लेना है, जो सा आपका लास्ट कॉलम का ऑर्डर है, लास्ट कॉलम का ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर है, तो इसलिए 1 माइनस पी की पावर आपको 3 लेनी है। इसको जब आप खोलोगे तो आपके पास कुछ टर्म्स आएंगी, तो उनके जो कोफिशिएंट है लाइन वाइज वो कौन से क्या 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 बनेंगे, 1, -3, 3, 1 बनेंगे। ये आपके कोफिशिएंट्स बनेंगे जब आप इसको खोलोगे। इसको जब आप खोलोगे ना तो आपके पास पी के कोफिशिएंट्स आएंगे। वो कोफिशिएंट्स क्या होंगे, 1, -3, 3, 1, जैसे कि अभी हमने करे हैं, देखे हैं, ठीक है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में वहाँ 1 माइनस पी की पावर 4 थी, तो उसके जो कोफिशिएंट्स आए थे वो हमने देखे थे। सिमिलरली यहाँ 1 माइनस पी की पावर 3 है, तो इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1, -3, 3 और 1। अब देखिए इन दोनों में से जो आपकी मिडल वाली वैल्यू है, ठीक है, बीच वाली वैल्यू है, अब आपको इनकी मिडल टर्म लेनी है। मिडल टर्म इनमें से कौन सी है, 1, -3, 3 और 1 में से मिडल टर्म कौन सी है, बीच वाली टर्म कौन सी, 2 टर्म्स आ रही हैं, एक तो -3 आ रही है, एक 3 आ रही है, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी उठा लो, -3 या 3 में से उठा लो, ठीक है। तो मैं यहाँ 3 उठा लेता हूँ, तो 3 उठा लिया, 3 को मल्टीप्लाई करना है मुझे ई से और इक्वेट कर देना है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू इन दिस कॉलम। तो दिस कॉलम में जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसको हम 3 के सामने ही इक्वेट कर देंगे, ठीक है। आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि जो 1 माइनस पी का जो क्यूब है, ठीक है, इसके जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो सेम टू सेम ये थर्ड डिफरेंस के ही हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 2 वैल्यूज़ आपके पास क्या आ रही हैं, मिडल टर्म आ रही हैं, और यहाँ जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो भी 2 जगह पे है, एक तो 3 है, एक 3 है और एक ये भी 3 है, मतलब दोनों 3 ही हैं। तो अगर आप ये वाला 3 उठाओगे ना मिडल टर्म वाला, तो आपको ये वाला 3 लिखना है, ठीक है। अगर आप ये वाला 3 उठाओगे, -3 को ई के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, -3 को ई के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, तो आपको ये वाला 3 उठाना है, -3, ठीक है। तो मैंने ये वाला 3 उठाया यहाँ, इसको ई के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो इसलिए मैंने ये वाला 3 जो मतलब कि ये न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट वैल्यू है इसको मैंने इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास ई की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई मेरे पास 1 आ गई, ठीक है। 3 से 3 कट गया, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो करेक्ट वैल्यू किसके इक्वल होती है, करेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होती है, इनकरेक्ट माइनस ई के इक्वल होती है। तो इनकरेक्ट वैल्यू मेरी क्या है, 18 है, टेबल से पता चला है। तो 18 माइनस क्या आ जाएगा, ई क्या है 1, तो ये आ गया 17। इसका मतलब जो आपकी करेक्ट वैल्यू है वो क्या है, 17 है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है।